एक आदमी उदास है क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है, और एक आदमी उदास इसलिए है क्योंकि उसके पास जॉब है। एक लड़का पूरे दिन भर फोन चलाता है बस गर्लफ्रेंड की जरूरत को पूरा करने के लिए, और वहीं पे एक लड़का बस फोन इसलिए चलाता है क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो रह सके। साधारण आदमी ये सोचते हैं कि मैं कब अमीर आदमी बनूंगा, और वहीं पे जो अमीर आदमी होता है वो बस ये सोच रहा होता है कि और पैसे कैसे आएंगे। देखो, ये कुछ बातें हैं जो हमारे मन को बार बार कंट्रोल करती रहती है। इसी के चलते हम दुखी की साइड चले जाते हैं, और इसी के चलते हम सुखी मतलब खुश हो जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक दिन खुशी एक दिन उदास, क्या भैया बताओगे कौन से पल है आपके खास? देखो, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने माइंड को शांत नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। पर यहाँ पे एक ना मुझे मतलब कहानी याद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको सुनाऊँ। और मुझे पता है कि आपको अपने आप को शांत करना है, मतलब एक पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो मुझे इतना पता है ये जो कहानी है ये आपकी पीस ऑफ माइंड को आपको लाने में, मतलब वहाँ तक पहुँचने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो ये कहानी कुछ ऐसी थी कि एक लड़का, मतलब दो लड़के होते हैं और दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो एक लड़का कहता है कि मुझे तेरे घर पे तुझसे मिलने के लिए आना है, तो दूसरा कहता है कोई बात नहीं, आ जाना। शाम के टाइम में लड़का अपने दोस्त से मिलने के लिए आ जाता है। अब जो दोस्त था उसका जो घर था, उसका घर एक पार्क के बीच में था। मतलब ये था कि जहाँ पे उसका घर था उसके साइड में थोड़े थोड़े घास लगे हुए थे। तो जैसे वो घर के अंदर एंट्री लेता है अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो उस पार्क में, मतलब उस छोटी सी जगह में, उसका जो कुत्ता था, उसके जो दोस्त का कुत्ता था, जर्मन शेफर्ड, वो घूम रहा था। और जैसे वो कुत्ता उसको देखता है, और उसका मतलब जो दोस्त से मिलने आया था जो लड़का, वो भी उस कुत्ते को देखता है, बुरी हालत हो जाती है कि अब पता नहीं कुत्ता मेरे को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। और वो कुत्ता उसको देखता है जैसे ही, तो वैसे उसके ऊपर भागने लगता है, मतलब वैसे उसके ऊपर छलांग लगा देता है कि हाँ अब भी इसको पकड़ लेगा। बस अंतर ये था कि वो जो दोस्त था, जो लड़का था, वो ज़्यादा अंदर नहीं गया था घर के। तो जैसे उसे एंट्री ली थी वैसे वो बाहर निकल जाता है, और जो गेट है वो लगा देता है। अब जैसे इतना होता है वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये कुत्ता तो मुझे छोड़ेगा नहीं, और इसके चलते तो मैं अपने दोस्त से मिल भी नहीं पाऊँगा। तो करता क्या है कि वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है। जैसे उसका दोस्त फ़ोन उठाता है तो वो अपने दोस्त को कहता है कि मतलब तेरे घर के बाहर तो ये कुत्ता है, और ये कुत्ता मेरे को छोड़ता नहीं, अगर जो मैं अभी बाहर नहीं निकलता घर से तो यार समझा इस कुत्ते को। तो वो कहता है कि एक मिनट रुक, अभी मतलब मैं बाहर आता हूँ और इस कुत्ते को मैं संभालता हूँ। जैसे उसका दोस्त घर से बाहर निकलता है, वो कुत्ता उसके पास आता है, और उसके बाद मतलब वो उसके पैरों में घूम रहा होता है, पैरों के चारों साइड घूम रहा होता है। और जिसका दोस्त है जो गेट के बाहर खड़ा था वो उसके पास आता है, और अब वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, और साथ में वो कुत्ता भी उनके साथ ही होता है। तो जो उसका दोस्त है जो उससे मिलने के लिए आया था, वो इस टाइम इस कुत्ते से उतना डर नहीं रहा होता है जितना वो स्टार्टिंग में डर गया था जब वो घर के अंदर आ रहा था, और कुत्ते ने उसके ऊपर मतलब छलांग भी लगा दी थी कि वो उसको पकड़ ही लेता। तो अब वो उतना नहीं डर रहा है। तो समझ पा रहे हो, यहाँ से एक मेन मैसेज ये निकलता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप मतलब आप कर क्या रहे हो कि आपको अपने दोस्त से मिलना है, और उससे मिलने के लिए आप उस कुत्ते को कंट्रोल कर रहे हो कि मैं इस कुत्ते को कंट्रोल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इस अपने दोस्त से मिल जाऊँगा। बात ये है कि अगर जो आपको अपने दोस्त से मिलना है तो आप उससे ही कांटेक्ट करो, उस कुत्ते को कंट्रोल में मत करो। एग्जैक्टली इसी तरह से आप अपने इमोशन को कंट्रोल मत करो। आपका कोई एम है, कोई गोल है, कुछ चीज़ आपको चाहिए, आप सीधा कांटेक्ट वहाँ से करो। वो जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही जो कुत्ता है, जो आपका इमोशन है, वो शांत हो जाएगा। उस कहानी में क्या था कि वो जो आपका दोस्त था, आप उसको जानते थे, आपने उसको फ़ोन लगाया और वो जल्दी से मतलब घर से बाहर आ गया, और उस कुत्ते को आपके दोस्त ने शांत कर लिया था। एग्जैक्टली इसी तरह से आप अपने गोल के ऊपर, जो आपको चाहिए, जो भी मतलब जिसके ऊपर आपने फोकस कर रखा है, आप उसके ऊपर ध्यान लगाओ। आप मतलब ना इमोशन को कंट्रोल में मत करो। और सिंपल सी बात है, इमोशन को आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। जिस तरह से वो जो घर के बाहर कुत्ता था वो इतना पावरफुल था कि वो आदमियों को भी मार सकता है, एग्जैक्टली इसी तरह से इमोशन बहुत पावरफुल चीज़ है, वो आदमियों को मार सकती है। पर वहीं पे जो उसका मालिक है, दैट मीन्स ये कि जो आपका गोल है, वो इमोशन को मार सकता है, वो मालिक उस कुत्ते को बस में कर सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह से जो आपकी गोल है, जो आपको चाहिए, ज़्यादा आपका फोकस है, वो उस इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपकी ना हेल्प करेगी आपके माइंड को कंट्रोल करने में, कि किस तरह से मैं अपनी माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुकना नहीं है आपको। डोंट वेट, गो।